इनसाइड स्टोरीज ऑफ शार्क टैंक। कि एक बार आप टैंक के अंदर चले गए, देयर इज़ नो कट, मतलब आप खड़े रहोगे और जो बोल रहे हो आपको नहीं पता कि वो 15 मिनट में क्या दिखाएंगे। अंदर जो इंटरव्यू होता है वो 2 आवर्स का होता है, मतलब ऐसे नहीं है 15 मिनट आपने शार्क से बात करी और ये लो डील पक्की हुई। एक ही टाइम पे 5 शार्क्स आपसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं एंड यू नो उनमें ऐसा होता है जिसको आपने 2 मिनट बाद रिप्लाई किया तो वो बोलेंगे इतनी देर से मैंने पूछा हुआ है, आई एम आउट। दुकान चल गई और उसमें पैकिंग करना, पूरी फैमिली इन्वॉल्व होना, कैसा फील होता है? आप आज कैसा फील करती हैं? कस्टमर से हम खुद बात कर रहे थे कि क्या हो रहा है। रात को 2 बजे आता था तो उठ के बैठ जाते थे, अरे एक डीएम आया है, किसी को प्रोडक्ट लेना है, अगले दिन वो डिस्पैच कैसे करना है, मतलब सब कुछ खुद सीखा है। बहुत कॉमन लोगों को नहीं पता था, जनरल पब्लिक को। मुझे भी नहीं पता था। जब हमने सोचा कि हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल करेंगे तो मेरे पास कोई बेंचमार्क भी नहीं था फॉलो करने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट राज भाटिया फिर से एक नया एपिसोड बी द चेंज का लेकर आपके बीच में हूँ। दोस्तों आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं वो एक ऐसी पर्सनालिटी हैं कि जिनसे बात कर कर, जिनसे मिलकर और जिनकी स्टोरी जानकर अगर आप लोग इंस्पायर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों बहुत ही कम एज में 2 ब्रांड्स स्टार्ट किए, एक बिफोर मैरिज एंड एक आफ्टर मैरिज, और दोनों ही बहुत ही सक्सेसफुल ब्रांड्स बनाए। पहले अपने फादर को उनके कन्वेंशनल बिजनेस से हटाकर उस ब्रांड में लगाया और बाद में अपने हस्बैंड को मोटिवेट किया और एक और ब्रांड बनाया जिसको लेकर शार्क टैंक पर भी गई और वहाँ से फंडिंग भी ली। दोस्तों आज की हमारी जो गेस्ट हैं वो हैं बहुत ही कूल एंड यंग एंटरप्रेन्योर। तो दोस्तों आइए मिलते हैं निकिता मल्होत्रा जी से। निकिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। आपने मुझे अपने बी द चेंज पॉडकास्ट में आने के लिए इनवाइट करा एंड यू नो उस काबिल समझा। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर और एक भी जने को अगर मैं इंस्पायर कर पाऊँ तो बहुत अच्छी बात है। हमने जब आपका चुनाव किया तो सबसे पहले मन में ये आया कि यंग एंटरप्रेन्योर, और आपकी स्टोरी सुनकर मुझे बहुत डिफरेंट लगा और मुझे लगा कि ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जो आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है और बहुत डिफरेंट है। करेक्ट। बहुत कम देखा जाता है, जैसे कि हमारा मेल डोमिनेंट सोसाइटी रही है शुरू से, और एक तरह से आपने बिल्कुल उसे अपसाइड डाउन किया है। पहले आपने अपने डैड को उनका कन्वेंशनल बिजनेस छुड़वाया जी, और जहाँ तक मुझे पता है कि आपने अपने हस्बैंड हिमांशु को भी नेक्स्ट फादर इन लॉ भी लाइंड अप है। हाँ जी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निकिता, आप व्यूअर्स को ये बताइए कि आपने कितने ब्रांड्स अभी तक स्टार्ट किए हैं? तो मैं शुरू से स्टार्ट करती हूँ जी। कॉलेज से ही। आई वॉज वेरी ड्रिवन कि मुझे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। पापा को देख के बहुत इंस्पायर होती थी कि हर रोज़ वो काम पे जा रहे हैं एंड आई नो जॉब्स भी होती हैं, बट जब भी हमारे कॉलेज में भी अगर कोई प्लेसमेंट के लिए आता था मैं उस दिन लीव लेती थी क्योंकि मैं 100% श्योर थी कि मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे सिर्फ और सिर्फ एंटरप्रेन्योर बनना है। ये वर्ड ही बहुत फैसिनेटिंग था मेरे लिए। एंड जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ 2013 में ही मैंने डिसाइड करा। बहुत सारे ऑप्शंस थे माइंड में, क्लोथिंग के साथ जाएँ, ब्यूटी में जाएँ, बट मैंने इंस्टाग्राम में ब्यूटी पेज बनाया अपना 2013 में, जहाँ मैं वो प्रोडक्ट सेल कर रही थी जो इंडिया में अवेलेबल ईजिली नहीं होते हैं। ऑफ कोर्स तब माइंड में कुछ इतना बड़ा नहीं था। धीरे धीरे एक बड़ी कम्युनिटी बिल्ड करी हमने इंस्टाग्राम पे, रॉयलिशियस के नाम से हमारा पेज। 2018 तक मुझे रियलाइज़ हुआ कि कम्युनिटी पे बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड आ गया है एंड वो पावर है और समझ में आ गया है मार्केट में क्या मिसिंग है, लोगों को कैसे प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं। एंड जैसे जैसे ये समझ आया, मुझे पता था ये मैं अकेले नहीं कर सकती। अपने डैड को कन्विंस करा कि मतलब मेरे साथ आप ये काम स्टार्ट करो। इनफ नॉलेज हो चुकी है मुझे एंड ऑब्वियसली वो अपनी एक्सपर्टीज़ लेके आएंगे बिजनेस करने की, तो क्यों ना हम साथ में ये स्टार्ट करें। एंड
बहुत, जैसे आपने बोला कि ये ज़्यादा नहीं देखा जाता, इट्स वेरी ट्रू कि अपना एक अच्छा चलता हुआ बिजनेस कौन ऐसे वाइंड अप करके आता है, एंड वेरी सरप्राइजिंगली वो हमारे फेवर में भी हुआ, क्योंकि जैसे ही हमने बिजनेस स्टार्ट करा एंड जब मेरी मैरिज हुई 2020 में तो पैंडेमिक आ गया। अगर वही वो पुराना बिजनेस कर रहे होते तो शायद वो नहीं चलता, सर्वाइव भी ना कर क्योंकि ऑफलाइन बिजनेसेस को सबसे ज़्यादा हिट हुआ था ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। इनफैक्ट ऑनलाइन के स्टार्टअप्स कितने आ गए ड्यूरिंग दिस फेज, स्टार्टअप्स एंड यू नो। तो आई थिंक जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर हम पीछे की बिहाइंड देखें, नोबडी नोज क्या हुआ। एंड देन 2020 में आफ्टर मैरिज, क्योंकि अब पापा काफ़ी कुछ मिलाग्रो का हैंडल कर रहे थे, 2020 में हिमांशु के साथ अब इतना टाइम मिल गया, मैरिज के 1 महीने बाद ही कोविड हिट कर गया, तो आई टोल्ड हिम कि यार कुछ और स्टार्ट करते हैं। You got married in 2020 February एंड मार्च पैंडेमिक। टाइम मिल गया हस्बैंड के साथ, पूरी फैमिली को समझ आया। एंड हिमांशु और मेरा बेस्ट कनेक्ट ये था कि जब भी रात को भी उठते थे हम कुछ ना कुछ बिजनेस का सोच रहे होते थे, लाइक यू नो कुछ खुराफाती हमारे बीच में कि यार ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, और काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशंस में कि क्या ऐसा है। तो हमारे रॉयलिशियस वाले पेज पे एक ऐसी चीज़ थी जो बाहर का ब्रांड फ्लॉलेस प्रोडक्ट सेल करता था, एक फेस ट्रिमर। एंड पैंडेमिक में उसकी डिमांड बढ़ गई क्योंकि लोग सैलून नहीं जा पा रहे, बट पर्सनल ग्रूमिंग सबको चाहिए घर पे। एंड मतलब उसका कोई एस्केपिज्म नहीं है, सबको अपना बेस्ट दिखना है, चाहे कहीं बाहर जाओ ना जाओ। तो हमें समझ में आया कि क्यों ना इसी में कुछ लॉन्च करें। एंड सिर्फ पैंडेमिक की बात नहीं है, आजकल इतनी फास्ट पेस्ड लाइफ है हमारी कि सैलून जाने का टाइम नहीं है सबके साथ, सबके पास। तो ऐसा वो प्रोडक्ट हिट करा मार्केट में। विंस्टन के नाम से हमने ब्रांड स्टार्ट करा 2020 में। पहले उसका पायलट रन करा फॉर 6 मंथ्स, देखा उसकी क्या एक्सेप्टेंस है। एंड जब हमने देखा कि इट्स वेरी वेल एक्सेप्टेड और मार्केट ग्रो ही कर रही है, सिर्फ पैंडेमिक नहीं बट उसका फ्यूचर भी है, तब हमने उसको एक्चुअली में लाइव करा, लाइक वेबसाइट और सब कुछ। तो बाय अक्टूबर हम अप एंड रनिंग थी हमारी वेबसाइट। एंड यस, देन यू नो उसके बाद नेक्स्ट ईयर हम विद इन 6 मंथ्स के स्पैन में हमने शार्क टैंक में गए। उसके बाद तो हम बस ग्रो ही कर रहे हैं। तब से हमने बहुत अच्छी ग्रोथ देखी आफ्टर शार्क टैंक, आई वुड से। तो 2 ब्रांड्स अभी तक आपने बनाए हैं। हाँ जी। फर्स्ट वन इज मिलाग्रो ब्यूटी, दैट इज ब्यूटी स्किन केयर, यस। एंड सेकंड वन इज Winston Electronics, that is personal grooming devices. Personal grooming for men, women. For men and women both. Okay. तो आप ये बताएं सबसे पहले कि आपने 2 ब्रांड्स बनाए और पार्टनरशिप करी, पहले अपने डैड से और बाद में अपने हस्बैंड से। बिल्कुल। उसके बाद सबसे पहले ये बताइए कि आपको ये इंस्पिरेशन डे 1 से, कॉलेज में जनरल देखते हैं हम गर्ल्स का रुझान तो अलग चीज़ों में रहता है, तो आपको कैसे ये था कि कोई स्किल सेट था या यू वर अवेयर कि भाई मुझे बिजनेस करना है, क्या ऐसा फील था? तो आई थिंक 12th स्टैंडर्ड में हमारे स्कूल की प्रिंसिपल ने हमें एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उस टाइम पे हमने बस सब स्टूडेंट्स ने थोड़ी देर देखी, बट उसके बाद वो मुझे इतनी हिट हुई, मैंने जब वो देखी, मैं सबको रेकमेंड करूँगी वो एक डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए। इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक 20 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री है। इट इज़ लाइफ चेंजिंग। अगर ऑन यूट्यूब उसकी बुक भी आती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से। मेरी लाइफ का मंत्रा ही वही है अब। एंड जब मैंने वो देखी तो मुझे लगा मुझे बिजनेस करना है, मुझे कॉलेज भी नहीं जाना, मुझे सिर्फ बिजनेस करना है। तो मेरे डैड ने समझाया कि इतना पढ़े हो, इतने अच्छे मार्क्स आए, यू स्कोर्ड सो वेल, किसी अच्छे कॉलेज में अप्लाई करो। एंड ही रियली वांटेड कि यू नो पेरेंट्स का सपना होता है जो चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से नहीं करी बच्चे अब वो बच्चे करें। एंड ऑब्वियसली कि वो एक बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे कि अगर फ्यूचर इसमें नहीं होगा, लाइक यू नो जो भी बिजनेस करना है, तो एटलीस्ट आपकी ग्रेजुएशन एंड सब कुछ हो रखी हो। आई थिंक अब मैं सोचूं तो बहुत अच्छा करवाया उन्होंने। सो देन मैं कॉलेज गई एंड उसके बाद बस मुझे था जैसे ही कॉलेज खत्म होगा मुझे बिजनेस करना है। तो कॉलेज आपने कोई मैनेजमेंट की डिग्री ली या कोई? मैंने बिजनेस बीकॉम किया है मैंने जीसस एंड मेरी कॉलेज से, जीएमसी करेक्ट। बट आई थिंक मेरे डैड ही मेरे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन आज भी। तो उनका सपोर्ट तो डे 1 से था? बिल्कुल।
ठीक है, आप ये बताइए, मुझे लगता है कि टर्निंग पॉइंट जितना मैंने आपका देखा, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब आप लोग सिलेक्शन हुआ आपका शार्क टैंक सीज़न 2 में। बिल्कुल। तो हम लोग आपको जानते हैं, तो इट वाज सच अ प्राउड फीलिंग फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर फ्रेंड्स, के सीज़न 2 में हमारे शहर का, हमारे मिलने वाला इतने क्लोज फ्रेंड्स आ रहे हैं सीज़न 2 में। आपको कैसा, जब सिलेक्शन हुआ और जब तक आप लोग फीचर हुए उस टाइम में कैसा, व्हाट वर यू फीलिंग? मतलब अभी भी सोच के मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग। और आई थिंक बहुत अच्छा था, मतलब नंबर्स हो रहे हैं वो अलग है, बट जो लोगों से लव मिल रहा था उस टाइम पे, जैसे आपने बोला आपके लिए प्राउड मोमेंट, हमारे पेरेंट्स के लिए, तो आई थिंक वो एक बहुत प्राइड का मोमेंट होता है। और हाँ, मतलब इफ़ यू टॉक अबाउट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, जो सबसे इम्पैक्टफुल था, बहुत सारी आई बॉल्स, कितने सारे लोग जो पहले आपको शायद ना जानते थे, या कहीं ना कहीं अगर आप उन ब्रांड्स को अप्रोच करते थे तो वो डिफरेंटली हमें ट्रीट करते थे, बट अब वही लोग हमसे आके कि हमारे साथ कोलैबोरेट करो। एग्जैक्टली, तो हमारे साथ वो ओवरनाइट वाली गेम हुई थी, इतनी लाइमलाइट मिली और इतना लव कि अभी तक भी मिलता है। इनफैक्ट वो रिकग्निशन, वो जैसे होता है ना, एक ब्लू टिक के बाद आपको एक फीलिंग आती है, इवन दो पहले भी सब कुछ होता है, दो इट्स डन, बट एक वो ब्लू टिक मिल गया हमें आफ्टर शार्क टैंक। आप अगर व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें कि पोस्ट शार्क टैंक जब आपका एपिसोड रिलीज़ हुआ, आई थिंक सीज़न 2 में एपिसोड 5 आपका रिलीज़ हुआ, उसके बाद व्हाट वर योर सेल्स नंबर बिफोर एंड आफ्टर दैट? ह्यूज। तो हमने अपने शार्क टैंक वाले दिन पे, जिस दिन वो ऑन एयर आना था, हमने सोचा कि हम सबके साथ, अपने सारे फ्रेंड्स और जो ये कम्युनिटी है इन्फ्लुएंसर्स की, सबको बुला के एक साथ देखेंगे ताकि इसको और स्केल कर सके। एंड और हम पार्टी कर रहे थे उस रात को जब वो एयर हुआ। उसके बाद ना तो हमने अपने नंबर्स देखे कि वेबसाइट पे क्या हो रहा है क्या नहीं। जब हम लोग फ्री हुए रात को 2 बजे, मैंने हिमांशु को बोला कि क्यों ना हम अपने ऑर्डर्स चेक करें और क्या बूस्ट आया है। हम लोग सबकी कॉन्ग्रेचुलेशंस तो ले रहे हैं, सबके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट देखिए तो सही हम सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं। एंड इट वेंट अप टू 30x जो हमारे ऑर्डर्स होते हैं, मतलब व्यूअरशिप तो और ज़्यादा हाई थी। एंड उस पूरे साल में हमने 10x, मतलब नेक्स्ट ईयर हमने ग्रोथ करी। और इनफैक्ट इस साल हम विद इन 6 मंथ्स वो अपना कंप्लीट कर चुके हैं जो हमने लास्ट मंथ अचीव किया था। तो हम 3x ऑलरेडी हैं उस पर। तो अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, लास्ट ईयर हमने 15 CR किया था, इस ईयर का टारगेट हमारा 45 CR है, जिसमें से हाफ इज़ ऑलमोस्ट डन। तो 2030 का विंस्टन का क्या टारगेट है? 2030 का विंस्टन का टारगेट काफ़ी हाई है एक्चुअली, बिकॉज हम एक नई रेंज लेके आ रहे हैं, विंस्टन आर्ट। ओके। और वो है तो हमने काफ़ी स्टडी करा ऑब्वियसली इसके बारे में, और हमने देखा कि जो आजकल ब्रांड डायसन बहुत ज़्यादा चल रहा है, बट इट्स वेरी इनअप्रोचेबल। लाइक ऑब्वियसली हर कोई 30,000 का प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकता है। मे बी बकेट लिस्ट में हो, बट स्टिल हर कोई उसको नहीं ले सकता है। बट हमें लगा कि एस्पिरेशनल तो है, लोगों को चाहिए कुछ महंगा दिखाने के लिए, क्योंकि वही 2-4 हज़ार के तो सबके पास है, बहुत ब्रांड्स कर रहे हैं। तो हमें लगा क्यों ना एक मिड सेगमेंट को टैप किया जाए, जिसमें प्रोडक्ट भी प्रीमियम हो, क्वालिटीज़ फंक्शन वाइज वो सब भी हो, लाइक वो टेक्नोलॉजी भी हम दें, बट प्राइस पॉइंट इतना ज़्यादा हाई ना हो। अफोर्डेबल तो नहीं कहेंगे, बट मिड प्रीमियम, जैसे मैंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कुछ प्रोडक्ट्स जैसे आप जो हेयर रोलर्स और ये सब ड्रायर्स हैं, वो अभी मेरी वाइफ ने लास्ट वीक मुझे बोला कि एक डाइसन का लेना है, तो उसका प्राइस पता चला 45,000। एग्जैक्टली 45,000। तो अभी आपको उनको होल्ड करने के लिए बोलना है, क्योंकि विंस्टन आर्ट रेंज आ रही है। आर्ट रेफर्स टू आर्टिस्टिक। सो जो लोग एक्सपेरिमेंटल हैं, जो लोग अपने अंदर के आर्टिस्ट को अनलीश करना चाहते हैं, एंड जो लोग बहुत पैशनेट है सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, बेसिकली ये उनके लिए है। ओके। तो जो एक 2000 की हर वुमेन है बेसिकली, हर वुमेन, अब तो मेन भी हैं। एग्जैक्टली, अब तो मेन भी हैं। मेन ग्रूमिंग, इट्स ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, ऑफ कोर्स। अभी जो आपका शार्क टैंक का वो था, उसमें आप लोग सबसे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला शार्क से भी,
and you guys got funding from, I think, Anupam and Vinita. Vinita. Yes. So what was the response post Shark Tank? So Shark Tank के बाद I definitely said कि sales तो boost होती ही है, but contrary to what other brands say कि हमें sharks से वो help नहीं मिलती है या it's difficult to reach them, उनके managers contact कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत different है. हम डायरेक्टली टच हैं शार्क्स के साथ, दोनों शार्क्स के साथ. हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है विच इज़ नॉट जस्ट अबाउट बिजनेस बट इन लाइफ ऑल्सो. हम अगर कुछ भी अचीव कर रहे हैं तो दे आर देयर फॉर अस, जो हमें बहुत अच्छा लगता है. एंड जेन्युइनली बहुत ब्रांड्स मार्केटिंग के लिए जाते हैं विच इज़ गुड, आई मीन वो भी अच्छा है, बट आई थिंक हिमांशु का हमेशा से था कि मार्केटिंग के अलावा मुझे बस शार्क्स चाहिए. और आई थिंक हमने बेस्ट शार्क्स चूज़ करे हैं. लाइक हम अपना डिसीजन अभी भी अगर पूछो कि कोई और शार्क मिल जाता, हम घर से सोच के गए थे कि हमें ये दोनों शार्क्स मिल जाए तो बेस्ट होगा, और हमें वही शार्क्स मिले. तो मैनिफेस्टेशन आप करके गए थे? मैनिफेस्टेशन हम करके गए थे. वहाँ पे टीम जब हमें बोल रही थी कि अगर आप डील जीतोगे तो क्या होगा, तो हमने पहले ही प्लान किया था कि हम म्यूज़िक प्ले करेंगे. तो मैंने पूरी टीम को बोला कि जब हम डील जीत रहे होंगे आप ये म्यूज़िक प्ले करना. तो उन्होंने बोला हाँ वो तो अगर जीतोगे तो ना. आई सेड नहीं, आप प्लीज़ यही बोलो जब हम ये जीतें तो आप ये म्यूज़िक प्ले करोगे. इट्स अबाउट हाउ यू थिंक एंड हाउ यू मैनिफेस्ट कि आप उसको रियल मानो कि वो सच में हो रहा है एंड आपको पता भी नहीं चलता कि वो हो गया है. यू नो हमारा मतलब, मैं टॉपिक से थोड़ा अलग जा रही हूँ बिकॉज मैंने बोला मैनिफेस्टेशन इज माई लाइक, जब हम कभी कभी सपने में देखते हैं कि कुछ डरावना सपना आया, हम उठते हैं और हमें पसीने आ जाते हैं. इट्स बिकॉज हमारे माइंड को नहीं पता कि हम रियलिटी में हैं या हम विजुअलाइज कर रहे हैं. तो इतना डीपली विजुअलाइज करो कि आपके माइंड को लगे कि वो रियल है, ये होगा ही होगा, ये होगा ही होगा. तो वो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आपको आपकी टीचर ने दिखाया वो आपके स्टिल वर्किंग. निकिता, जैसे आपने बताया कि आपके पास रात को आपने चेक किया तो सेल्स के नंबर, वेबसाइट पे नंबर आ गए, लेकिन ऑर्डर्स आना एक डिफरेंट है और उसको इम्प्लीमेंट करना, उसे प्रोसेस करना, उसके लिए बैक एंड पे वर्किंग होती है. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपकी होगी, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए? क्योंकि एकदम यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, आपको लग रहा था कि इतना रिस्पॉन्स आएगा? तो आपने दो बातें पूछी हैं, शार्क टैंक के बाद और नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग में, दोनों का बता देती हूँ. शार्क टैंक के बाद वाली जो सेल्स को एग्जीक्यूट करना, उसकी लॉजिस्टिक्स, वो सब हमने प्रॉपरली पहले ही टैकल करके रखा था, थैंक्स टू हिमांशु. और हमें काफ़ी सारे ब्रांड्स ने ऑलरेडी बोला था, एंड आई थिंक ब्रांड्स को पता होता है अगर आप ऑन एयर जा रहे हो तो स्केल तो बहुत ज़्यादा करोगे या उसको प्रिपेयर तो करना ही है. और आई थिंक जैसा मैंने बताया कि फादर इन लॉ भी अब इसी में ही है, तो वो बहुत अच्छे से इतने टाइम से ये करते आ रहे हैं. लाइक उनको पता है कि कैसे मैनेज होती है. आई थिंक मैनेजिंग इज़ लाइक, वो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, उनका फोर्टे है अच्छे से चीज़ों को मैनेज करना. तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई. जो आपने अदरवाइज़ एक दूसरी चीज़ पूछी कि मैन्युफैक्चरिंग और ये सब, तो मैं बैक स्टोरी बताती हूँ. जैसे मैंने बताया कि पहले मैं बहुत इंटरनेशनल प्रोडक्ट सेल कर रही थी रॉयलिशियस में. तो जब मुझे देखा कि मार्केट में क्या मिसिंग है, तो पहली चीज़ ये थी, मैंने देखा कि जो प्रोडक्ट हम इंटरनेशनल मार्केट का इंडिया में सेल कर रहे हैं वो एक्चुअली इंडिया बेस्ट करती है. जैसे हम एक ऑयल सेल कर रहे थे एक ब्रांड का, गोल्ड इन्फ्यूज्ड ऑयल, जिसमें आयुर्वेदिक हर्ब्स डले हुए थे. तो मैंने देखा कि इंडियन बोटानिक से अच्छा क्या हो सकता है. यहाँ के हर्ब्स वहाँ जाके फिर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, फिर आ रहे हैं. हाँ, यहाँ के हर्ब्स नहीं जा रहे थे, वो अपने कुछ यूज़ कर रहे थे, बट इन जनरल इंडियन बोटानिक से अच्छा तो कुछ है ही नहीं ना हमारी स्किन के लिए. तो हमारा जो मिलाग्रो में फर्स्ट प्रोडक्ट था, अभी भी प्रोडक्ट्स तो मेड इन इंडिया ही हैं, बट फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा फेशियल ऑयल था, गोल्ड इन्फ्यूज्ड. वो अभी भी हमारा वन ऑफ द टॉप सेलर्स है. तो जब विंस्टन हमने स्टार्ट करा, तभी भी हमें यही प्रॉब्लम आती है कि हमारी डिपेंडेंसी चाइना में बहुत है. एंड अब धीरे धीरे हम उसको मेक इन इंडिया करना चाह रहे हैं. इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जो वेयरेबल्स के ब्रांड होते हैं, वेयरेबल्स एज इन जैसे स्मार्ट वॉच, ईयरफोन्स हो गए, प्लग्स हो गए, ये सब, तो जो ब्रांड्स ये कर रहे हैं, पहले इनकी भी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट पे होती थी, बट अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट हो गए हैं. इनफैक्ट इंडिया अब ये
वेरेबल्स एक्सपोर्ट करने में भी बहुत ज़्यादा हाई पेस पे है। हाँ, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था अमन का बोट हाँ। के फाउंडर हैं, जो जैसे एप्पल के स्टोर के बाहर लाइन लगती है, हाँ जी, वैसे मेरे प्रोडक्ट के बाहर की स्टोर के बाहर फॉरेनर्स की लाइन लगेगी। एंड दैट वाज सच अ बिग स्टेटमेंट। ऑफ कोर्स, एंड आई थिंक ये ट्रू भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला कि इंडियन मार्केट में क्या पॉसिबल नहीं है। तो अब हमारी भी जो कोशिश है विंस्टन में वो यही है कि जो हमारी डिपेंडेंसी प्रोडक्शन यूनिट जो हमारे पास यहाँ पे नहीं था, हम खुद यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें। इनफैक्ट हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाई है और हम इस प्रोग्रेस में हैं ऑलरेडी, लाइक इट्स अंडर प्रोग्रेस कि हमारा सब कुछ अब मेक इन इंडिया होगा विंस्टन में भी। दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव। यस, मतलब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ चल के काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मेक इन इंडिया करते हैं तो जो सारी जॉब की अपॉर्चुनिटी है, जो रॉ मटेरियल है, बिजनेस सारा हमारे देश में रहता है। बिल्कुल। और ये जो आप करना चाह रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एंड माय बेस्ट विशेस टू यू कि आप मेक इन इंडिया को अगर बढ़ा रहे हैं तो हमारे देश में एक डिफरेंट लेवल का आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बिल्कुल। और आई थिंक हमें वो बेचने में भी उस पर जब लेबल लगा होगा मेड इन भारत, एक अलग फीलिंग आएगी। और खरीदने वालों को भी अगर कुछ मेड इन पीआरसी या कुछ भी बाहर की टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, बट आई थिंक अब यूथ भी बहुत चेंज हो रहा है। तो हमारी ऑडियंस, हमारे कस्टमर्स भी वैसे हैं जिनको पहले लोग होते थे कि प्रोडक्ट पे दिखा अच्छा मेड इन इंडिया अच्छा नहीं होगा, बाहर के होंगे। लेकिन उसका रीज़न भी था, मुझे लगता है कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में इम्प्रूवमेंट भी बहुत करी है और पिछले 10 बहुत साल ज़्यादा में। स्कोप भी है। मतलब अभी तो जैसे मैंने बोला अंडर प्रोग्रेस है, तो मतलब स्काई इज द लिमिट। और जो ये अमन सर ने बात बोली कि वो लाइन लगेगी, ये तो मुझे लगता है ये आप भी तो एग्जैक्टली हम बस शार्क्स का पाथ ही फॉलो कर रहे हैं। आप भी उसी रेस में दौड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कभी काफी हमें भी कम लोग उस रेस में दौड़ रहे हैं, बट आप भी हैं। बिल्कुल। ये बताइए कि आपका इन्फ्लुएंसर्स के साथ, शुरू से आप एक इन्फ्लुएंसर रही, जैसे आपने बताया 2013 में आप स्टार्ट हो गए। बिल्कुल। तो वो इन्फ्लुएंसर जर्नी से आपने एंटरप्रेन्योरशिप तक पहुंचे, उसका सफ़र बताइए कि वो कैसा सफ़र रहा। और टू वे बैक इन 2013, तब तो मुझे लगता है हमने तो इंस्टाग्राम नाम भी नहीं सुना था। हाँ, बहुत कॉमन लोगों को नहीं पता था, जनरल पब्लिक को। मुझे भी नहीं पता था। वेरी सरप्राइजिंगली जब हमने सोचा कि हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल करेंगे, तो मेरे पास कोई बेंचमार्क भी नहीं था फॉलो करने के लिए। आज बहुत आसान है एक स्टार्टअप के लिए, सिर्फ एक फाउंडर से अगर वो थोड़ी देर बैठ के भी बात करेगा ना, तो उसे काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा। और इनफैक्ट आज सिखाने वाले, फ्री में सिखाने वाले भी बहुत लोग हैं। ऑनलाइन भी काफ़ी चीज़ें हैं। ऑनलाइन कितना कुछ है सीखने के लिए। यूट्यूब पे लोग अपनी जर्नी के बारे में बता रहे हैं। बट जब मैंने स्टार्ट किया था, आई थिंक सबसे बड़ा टास्क हमारे लिए यही था कि ऑनलाइन लिपस्टिक दिखाएंगे कैसे। आज सबको पता है कि कोई मॉडल आके या कोई इन्फ्लुएंसर आके किसी से भी टाई अप करके कोई ब्यूटी फेस ले आएंगे। बट उस टाइम पे स्टार्टअप के लिए ये सब नहीं था। मैं स्नैपडील और जबोंग जैसे प्लेटफॉर्म्स को देखती थी, उनके पास भी सिर्फ एक वो प्रोडक्ट की पिक्चर होती थी, नो मॉडल, नथिंग, क्योंकि नायका भी नहीं था तब तक। तो आई थिंक तब मुझे लगा कि कोई और नहीं तो मैं ही सही, मैं ही दिखा देती हूँ, लेट मी बी द फेस। क्योंकि उस टाइम पे इतना बजट नहीं था कि हम इन्फ्लुएंसर्स लेके आए। और आई थिंक धीरे धीरे ये कनेक्ट्स बने। जब पता नहीं था कि इसको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बोलते हैं, जो इंस्टाग्राम पे ग्रो कर रहा था उसको बोल रहे थे कि क्यों ना आप हमें एक शाउट आउट दे दो। शाउट आउट वर्ड भी नहीं पता था उस टाइम पे, बस ये बोलते थे कि टैग कर दीजिए हमें, वही हमारे लिए हेल्पफुल होगा। और अगर वो लोग भी लगा के दिखा दें वो प्रोडक्ट, धीरे धीरे समझ में आया इसको वर्ड, आई डोंट नो वो वर्ड बाद में आया या हमें बाद में पता चले, बट टेक्निकलिटीज नहीं पता थी उस टाइम पे। आज बहुत इजी है, जैसे मैंने बोला। वो तो अभी गेम सेट हो रही थी जब आप लोग बिल्कुल, मतलब यू वर द फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी आप लोगों को मिला। कस्टमर से हम खुद बात कर रहे थे कि क्या हो रहा है। रात को 2 बजे आता था तो उठ के बैठ जाते थे, अरे एक डीएम आया है, किसी को प्रोडक्ट लेना है, अगले दिन वो डिस्पैच कैसे करना है। मतलब सब कुछ खुद सीखा है। अब तो सबको पता है लॉजिस्टिक्स की कंपनी होके ये हायर करो, डे वन से सबके पास सब कुछ होता है, बिकॉज नॉलेज इतनी है। तो आई थिंक काफ़ी वो टाइम देखा है जब मैं खुद पैक कर रही होती थी प्रोडक्ट भेजने के लिए,
अब तो अब कैसा सब फील कुछ होता है आपको automated होता निकिता? है। ये बताएं, जैसे आपने डे 1 पे, जैसे सभी बिजनेस इंडिया में स्टार्ट करते हैं Yes. कि पहला ऑर्डर आता है तो ऐसे लगता है हाँ भाई ऑर्डर आ गया, दुकान चल गई, और उसमें पैकिंग करना, पूरी फैमिली इन्वॉल्व होना, और बाद में इतना प्रोफेशनली आप टीम रख लेना। आज वो मतलब जर्नी में आप 10-11 साल की जो जर्नी है, कैसा फील होता है? आप आज कैसा फील करती हैं? सच बताऊं तो क्योंकि ये मेरा विंस्टन थर्ड ब्रांड है, रॉयलिशियस के बाद जब मिलाग्रो आया, नॉलेज आपको काम की जितनी भी हो जाए, फर्स्ट ऑर्डर की फीलिंग सेम रहती है, वो किसी भी ब्रांड के लिए हो। तो आई थिंक वो तो जब विंस्टन में भी फर्स्ट ऑर्डर आया, फर्स्ट 10, फर्स्ट 100, यू नो द फर्स्ट ऑफ एवरीथिंग, वो माइलस्टोन्स। ऐसा नहीं है कि क्योंकि अब बहुत कर लिए तो वो, आई थिंक आई कैन वो एक कोरिलेट। अलग अभी मेरे साथ भी excitement। यही जर्नी चल रही है, तो हम वीडियोस पोस्ट करते हैं, हमारी टीम हमें फ़ोन करके बताती है कि सर देखिए स्क्रीनशॉट देखिए, इतने सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। तो वो एक बड़ा एक डिफरेंट, वो एक फर्स्ट 1 मिलियन हिट करना किसी रील पे, फर्स्ट 100 भी इनफैक्ट। और हम सोचते थे कि अरे जहाँ 10-10 लोग, तब रील नहीं होती थी, तब लोग लाइक करते थे, तो लाइक कितने हो गए, फिर हमें होता था, या कमेंट्स आ गए कि हमें लगता था कि इंटरेक्शन ऐसा क्या किया है। अब आजकल लोग बता रहे हैं, एआईज बताते हैं कि हाउ टू मेक दिस रील वायरल। तब ये होता था बस ऐसा क्या किया था, याद करो किस टाइम पे पोस्ट किया था। तो आई थिंक चीज़ें वही हैं, बट क्योंकि इतना सारे ब्रांड्स आ गए हैं तो इनको टेक्निकली सिखाया जा सकता है किसी और को। आज डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज भी हैं ऑनलाइन, बहुत बच्चे मैं देख रहा हूँ कि जो एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं ऐसे कोर्सेज कर लेते हैं और खुद ही सीख जाते हैं और सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया अपने आप में बहुत बड़ी मार्केट है। निकिता, आप आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, ये हमें पता है, और आगे भी आपकी जर्नी रुकने वाली नहीं है। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन दैट। ये बताइए कि अगर आज जो एक लड़की 12th में, स्पेशली गर्ल 12th का एग्ज़ाम दे रही है, उसके लिए उसके ही मन में कहीं ना कहीं सपना है। बहुत बच्चे होते हैं जिनके मन में सपना होता है कि बिजनेस करना है। हमारा एक कन्वेंशनल मेरा था वो है कि भाई लड़के को अगर बिजनेस की तरफ शुरू से ऐसे किया जाता है कि बेटा है तो बिजनेस की तरफ जाएगा, बेटी है तो पढ़ाई कर ले, कुछ करियर कर लेगी, लेकिन बिजनेस की तरफ बिजनेस फैमिलीज भी नहीं डालती। लेकिन अगर निकिता को कोई हमारी व्यूअर सुन रही है जो 12th में पढ़ रही है या फर्स्ट ईयर कॉलेज में, उसके लिए आपका क्या एडवाइस है और क्या टिप्स है? एक तो हम 2 गर्ल्स हैं, तो हमारे पे कभी ये प्रेशर नहीं था कि ये लड़का है तो ये करेगा। एंड टचवुड मेरी फैमिली में बहुत सपोर्ट किया गया है मुझे एंड मेरी सिस्टर को भी, और अभी भी वो सपोर्टिव ही हैं, नॉट जस्ट फॉर बिजनेस बट हर चीज़ में। लाइक अगर मुझे पेंटिंग सीखनी थी तो मुझे उसमें इनकरेज किया गया। मैं बहुत टाइम तक डांस भी सिखाती थी तो मुझे उसमें इनकरेज किया गया, टैरो रीडिंग। तो आई थिंक पेरेंट्स के लिए जो एडवाइस है कि लेट योर किड्स एक्सपेरिमेंट, कि उन्हें क्या पसंद है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो अब वो ऑर्थोडॉक्स बिलीव अभी भी चलती आ रही हैं कि डॉक्टर बन जाओ या टीचर बन जाओ, लाइक ऐसे प्रोफेशंस। अब हर प्रोफेशन को बहुत ही हाईली देखा जाता है, इनफैक्ट आर्टिस्ट्स को भी, किसी भी फील्ड में हो वो। बट मेरी एडवाइस जो वो 12th की लड़की को है जो आपने पूछी, सबसे पहली तो एडवाइस है कि आप वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन डॉक्यूमेंट्री देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, अगर आप सोच रहे हो कि आपको ये कर लेना चाहिए कॉलेज के साथ या पढ़ाई के साथ, तो डेफिनेटली वो कर लीजिए, सोचिए मत। डोंट थिंक कि आपको डे 1 से पैसा आएगा किसी चीज़ में। जैसे मैंने बोला, मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स करे बिफोर एक्चुअली नोइंग कि मुझे ब्यूटी ही सबसे ज़्यादा पसंद है। सो एक्सपेरिमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप इतने ही बिजनेस ओरिएंटेड हो तो लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप कनेक्ट्स बना सकते हो। कहीं ना कहीं पे आप इंटर्नशिप करो, मे बी इवनिंग्स में। जैसे मैंने बोला कि आजकल सीखने के लिए हर कंपनी के पास बहुत कुछ है सिखाने के लिए, तो अगर आप जाओगे किसी के पास एज एन इंटर्न, तो आई थिंक आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी जर्नी जो शायद आप 6 महीने में खुद करके सीखोगे, वो आप 1 मंथ या 2 मंथ कहीं और जाके वो बहुत जल्दी सीख जाओगे।
तो आई थिंक नॉट 12th आई एम श्योर, बट कॉलेज के साथ साथ आप कहीं ना कहीं इंटर्नशिप कर सकते हो जो बहुत आपको हेल्प करेगी। किसी भी स्टार्टअप में कर लो, आई थिंक स्टार्टअप्स भी इंटर्न्स ढूंढ रहे होते हैं। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़रूर देखना। निकिता, अभी तक बात करके आपसे मुझे लग रहा है कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। यू आर सच ए यंग एंटरप्रेन्योर एंड सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, और आप एक मदर भी हैं। वो साइड ऑफ द स्टोरी भी सुनना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स। उसके साथ कितने चैलेंजेस हैं? तो चैलेंजेस तो आई थिंक बिजनेस में मदर हो ना हो वो वैसे भी बहुत चैलेंजेस होते हैं, बट आई थिंक येस, मदर के साथ साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। और एक मॉम गिल्ट एक होता है कि जब आप अभी मेरी डॉटर निया 10 मंथ्स की हो गई है, बट 6 मंथ्स से पहले तक मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं ऑफिस जाऊं। आई थिंक क्योंकि वो प्रिविलेज भी था कि अगर मैं नहीं गई तो कोई संभालने के लिए है, और दूसरा इतने सारे मोमेंट्स होते हैं कि आपको लगता है कि सब कुछ दोबारा हो जाएगा, बट ये फेज़ दोबारा नहीं आएगा। तो आई थिंक सब अलग अलग सोचते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कैसा आपकी फैमिली में सिनेरियो है, कितना सपोर्ट आपको फैमिली कर रही है। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास वो प्रिविलेज था कि मैं अगर नहीं भी गई तो वर्क फ्रॉम होम कर लिया या काम चल गया। आई एम श्योर बहुत लोग जो वुमेन सोल फाउंडर्स होती हैं, लाइक देयर इज़ नोबडी विद देम, उन्हें शायद जल्दी ज्वाइन करना पड़ता हो या जॉब्स होती हैं। एंड आई थिंक एक जो जैसे अब मैं 2013 से काम करती आ रही हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था ये समझने के लिए कि मैं घर बैठी हूँ। इवन दो मैं निया के साथ थी, बट मुझे ऐसा लगता था कि मैं अब घर बैठ गई हूँ। सो इन लाइक 99 गुड मोमेंट्स मुझे वो एक मोमेंट इतना बुरा लगता था कि इज़ दिस माई लाइफ नाउ। निकिता, आपने अभी तक जो हमें बताया वो काफ़ी इंस्पायरिंग है और मोटिवेशन है, और स्पेशली गर्ल्स के लिए जो आगे एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं। अब ये बताइए कि यू आर 31 और 31। सो वेयर डू यू सी योर सेल्फ एट 40? मैनिफेस्टेशन तो आप करती हैं, विजुअलाइजेशन भी करती हैं। बिल्कुल, और मैं बताना चाहती हूँ, और मैं एक स्टोरी भी बताऊंगी उसके बाद। मैं बहुत टाइम से हिमांशु को बोलती हूँ बस इतना काम करो कि हमारा एक प्राइवेट जेट हो, और कुछ नहीं, बस छोटा मोटा प्राइवेट जेट। तो आई थिंक बहुत अचीवेबल भी है। और उसके बाद 40 के बाद आई थिंक पैसिव इनकम ही हो, जो काम करना है 40 तक कर लो। किसी आइलैंड पे हो हमारा एक प्राइवेट जेट, जैसे मैंने बोला, यॉट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो कॉम्प्लीमेंट्री कहीं से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एंड एज अ फैमिली लाइक आई हैव वन। जब तक निया 6 मंथ्स की थी तब तक मैं हिमांशु को बोलती थी काफ़ी मज़ा आ रहा है, 4-5 बच्चे होने चाहिए। बट करियर के साथ साथ नाउ आई फील कि एक भी बहुत बहुत है। तो आई थिंक येस, दिस इज़ द ड्रीम, एंड आई होप ये हो जाए। और जो बात मुझे बतानी थी वो ये थी, जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी और ये बुक मैंने पढ़ी थी, तब जाके मैंने ये सब चीज़ें लिखी थी कि मुझे क्या क्या चाहिए अपनी लाइफ में। एंड तब मैंने कहीं पे लिखा था, मतलब 12th क्लास में मैं ये चीज़ लिख रही थी, उस टाइम पे बहुत बड़ी बात है। मैंने लिखा था कि मुझे एक ऑडी गाड़ी मुझे कौन सी चाहिए, एंड और क्या क्या होना चाहिए, मतलब उस टाइम पे ये होता था कि मेरा वेट कितना हो जाए, बॉडी वेट कितना हो जाए, मैंने वो लिखा। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने लिस्ट बनाई जो मुझे चाहिए था कि मेरे साथ हो, और वो रख के मैं भूल गई थी। एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमने मतलब एक गाड़ी ली, मर्सिडीज़ ली जो मैंने शादी पे, वो बहुत बड़ी बात है, बट वो मैंने एक एज पे मैनिफेस्ट किया जब वो अचीवेबल या पॉसिबल भी नहीं था। और मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पापा के पास ऐसा है कि तो क्या हुआ, एक गाड़ी ले ली टाइप। तब वो आई थिंक वो एक फार साइड था बहुत, कि शायद ऐसा कभी कुछ होगा। जैसा अभी मैं प्राइवेट जेट को थोड़ा फार साइड तो नहीं, बट इन द कमिंग ईयर, ज़्यादा दूर नहीं, बट अचीवेबल फेज में। जैसे मैंने बोला 9 years है अभी, इट्स अ बिग टाइम, हो सकता है उससे पहले हो जाए, बहुत अच्छी बात है, मे बी बाय 38। तो सो आई एम जस्ट सेइंग कि जिन चीज़ों पे लोग हंसते हैं कि ये कैसे हो सकता है, बस सिर्फ और सिर्फ सोच बदलनी है। ये हो सकता है, और यूनिवर्स में किसी के पास है
तो क्यों ना वो हमारे पास हो, बन तो रही हैं, कोई उसके लिए वर्क करेगा तभी हम वहाँ तक जाएंगे। अगर मेरा ड्रीम है कि मैं वर्क करूँ एक छोटी चीज़ के लिए, तो मुझे वर्क भी उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, वर्सेस अगर मैं ड्रीम कर रही हूँ कि मुझे एक बड़ी चीज़ चाहिए, तो मुझे काम, लोग, सब कुछ जो मेरे आसपास होगा वो उसके अकॉर्डेंस में होगा। तो यस, दैट इज़ द ड्रीम। आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आप मैं आपसे एक मोटिवेशनल स्पीकर से भी बात कर रहा हूँ, और आप जेनजी को, स्पेशली जो अभी जनरेशन है, उसे आप काफ़ी मोटिवेट कर सकती हैं। कि जैसे आपने ये बताया, बात करने में बहुत आसान है ये मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन करना, और मैं भी इस चीज़ को फॉलो करता हूँ, और जो आप सोचो होता भी है। अगर आप अच्छे मन से, सच्चे मन से सोचते हैं तो वो होता ही है, कायनात मिलाने में लग जाती है। एंड इनफैक्ट आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान से बात करोगे ना, जो फ़र्क है सिर्फ सोच का है। वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि ये तो बहुत मुश्किल है, अपने मन में उसी मिनट में वो सोचेगा क्या कनेक्शंस हैं, कैसे हो सकता है, उसका वे आउट क्या है। मे बी लाइफ स्पैन उसका टाइम स्पैन करने का सबका अलग हो, बट जो एक सक्सेसफुल इंसान है वो कभी ये नहीं बोलेगा कि ये हम कैसे करें, नॉट अचीवेबल, क्योंकि सोच बड़ी हो जाती है। मैंने ज़्यादातर ये देखा है निकिता, जितने आप पॉजिटिव लोग मिलते हैं और जितने लोग ग्रो कर रहे होते हैं, उनके अगर आप 10 मिनट बात भी करोगे कि उनके आपको ऐसा लगेगा कि सारे वर्ड्स भी पॉजिटिव हैं। मतलब वो बात ही नेगेटिव, जैसे मैंने बहुत साल पहले बुक में पढ़ा किसी में कि हमें ज़िंदगी में दिन में सबसे कम नो बोलना चाहिए, कि देयर इज़ नो इन माई डिक्शनरी। तो मुझे ये लगा, मैंने उसको बहुत फॉलो किया कि मैं किसी काम को मना ही नहीं करता। बिल्कुल, हाँ भाई, कुछ आया, लाइफ दे रही है तो टेक इट एज अ चैलेंज। यस, उससे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एंड आई थिंक कहीं तक पहुंचना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पैसों की स्टार्टअप में वो नहीं है, बट इट इज़ रियली नेवर अबाउट द मनी कि आप कहाँ तक पहुँच रहे हो। ऑब्वियसली एक वो एक्सीलरेटर होता है, बट अगर कोई भी सोच रहा है 12th क्लास में कुछ करने के लिए, मैंने बोला डोंट इवन थिंक अबाउट मनी। पैसे अपने आप आते जाएंगे और वो कैसे मल्टीप्लाई होंगे, यू विल नॉट इवन रियलाइज आप वहाँ तक अगर पहुँच बिजनेस जाओगे। करते हैं, काम करते हैं मेहनत से, तो वो फिर वही बात है कि कायनात पूरी लग जाती है, अपॉर्चुनिटीज तो आपके अपने आप goals। आएंगी। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप प्राइवेट जेट ले लें तो हमें मत भूल जाइएगा। डेफिनेटली, तो हमें ज़रूर नेक्स्ट क्या पता हम जो भी हमारा इंटरव्यू हो रहा हो वो हमारे प्राइवेट जेट में हो रहा हो। बिल्कुल, ठीक है। तो अब एक रैपिड फायर करते हैं। मैं आपसे कुछ चीज़ों के कुछ टर्म्स बोलता हूँ, सिंगल, उस पे आप सिंगल वो बताइएगा। रैपिड फायर। व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ बॉलीवुड? रणबीर कपूर। फैशन? फैशन निया। मैं अपनी डॉटर को स्टाइलिश निया बुलाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत फैशनेबल है। ड्रेस उसको मैं करती हूँ बट मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट हमारे घर में सब बोलते हैं कि इसको इसी लाइन में भेजेंगे, लाइक फैशन, बॉलीवुड, लेट्स सी। तो आप आगे के लिए अपने ब्रांड के लिए पहले ही मॉडल तैयार करते हैं। बिल्कुल। ट्रैवल? पैशन, मतलब लव। मैं सबको रेकमेंड करूँगी, कुछ सीखना है तो ट्रैवल करो। You will always learn when you travel. Shark Tank? Shark Tank, game changer for business world. Party? बेबी के बाद कोई पार्टी नहीं हो रही है, मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है। ठीक है। Past life and future. Upcoming D2C brand in India. Most promising? Most promising 100% अपकमिंग बोलना है या ऑलमोस्ट देयर बोलना है, विंस्टन है, विंस्टन आर्ट आ रहा है, एंड SO आगे नहीं बताऊंगी, बट अनदर ब्रांड इज कमिंग। ठीक है। अच्छा, अब आप हमें अभी तक आपने जितना बताया, बहुत ही एक मज़ा आ रहा है और आपसे बात करके ऐसा लग रहा है, पर हमारी एक ऑडियंस की भी कैपेसिटी है कि 40-45 मिनट्स का एपिसोड करना है। अब ये बताइए कि इनसाइड स्टोरीज ऑफ शार्क टैंक। इनसाइड स्टोरीज ऑफ शार्क टैंक तो बहुत चीज़ें हैं जो बिज़नेस के अलावा हमें, जब हम वहाँ गए, जैसे हमें नहीं पता था कि अंदर जो इंटरव्यू होता है वो 2 आवर्स का होता है।
मतलब ऐसे नहीं है 15 मिनट आपने शार्क से बात करी और ये लो डील पक्की हुई। और जितना वो स्मूथ दिखाते हैं उतना स्मूथ नहीं होता है। एक ही टाइम पे 5 शार्क्स आपसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं एंड यू नो उनमें ऐसा होता है जिसको आपने 2 मिनट बाद रिप्लाई किया तो वो बोलेंगे इतनी देर से मैंने पूछा हुआ है, आई एम आउट, कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम पे मैं तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था, आई थिंक मैं टैंक में अंदर जाने से पहले जब उन्होंने बोला था नेक्स्ट आप हो, 2 मिनट के अंदर अंदर शायद मैं 5 बार वॉशरूम होके आई थी आउट ऑफ नर्वसनेस। तो वो एक बहुत बड़ा सेटअप होता है एंड मुझे नहीं पता कि आई थिंक 1/2 किलोमीटर या मुझे नहीं पता कितना बड़ा तो कैमरास के सेटअप होता है जो अगर आप साइड पे फेस कर लो तो एंड आप कैमरा शाय हो या नहीं हो आप वैसे भी शायद डर सकते हो। मैं बहुत नर्वस थी एंड मैं हील्स पहनी हुई थी और 2 आवर्स बाद मुझे लगा जब वापस कुछ डिस्कस करने जाना था कि मैं तो फ्रीज हो चुकी हूँ, चलना कैसे है। तो आई थिंक अंदर एक बहुत, क्योंकि एक बार आप टैंक के अंदर चले गए देयर इज़ नो कट, मतलब आप खड़े रहोगे और जो बोल रहे हो आपको नहीं पता कि वो 15 मिनट में क्या दिखाएंगे। वो हमारे लिए भी सरप्राइज होता है एज अ ब्रांड की कौन सी बात दिखाई गई है, कि हमारे ब्रांड की कोई अच्छी बात दिखाई गई है या नेगेटिव, या यू नो कोई नेगेटिव पॉइंटर को उठा लिया है एंड वो टीआरपी के लिए कैसे मोल्ड करेंगे सिचुएशन को वो नहीं पता। जैसे हमारा पूरा एपिसोड जब ख़त्म हो गया तो वो फ्रेंडली टॉक्स हमसे कर रहे थे और उन्होंने हमारी मैरिज के बारे में पूछा तो हम काफ़ी फ्रैंक होके बता रहे थे। हमें नहीं पता था कि वो ऑन एयर भी आ जाएगा क्योंकि हमें लगा डील हो गई, अब वो सिर्फ हमसे हमारे बारे में जानने के लिए लाइक एज अ कपल पूछ रहे हैं कैसे, क्योंकि वो बिल्कुल लास्ट में पूछा गया था बट वो दिखाया गया, मतलब वो अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि हम अपने बिजनेस के बारे में बताने गए थे। हम चाहते थे कि अगर हम सोनी टीवी पे आए हैं, वो मार्केटिंग हमें मिली है, पूरे नेशनल यू नो टीवी पे आना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है एंड स्पेशली जब आप अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हो जो आपको ग्रोथ पे एक नेक्स्ट लेवल लेके जा सकता है, तो एवरी मिनट काउंट्स। बट वो उन्होंने हमारी स्टोरी पे डाल दिया। आई थिंक ठीक है, वट एवर हैपेंड हमारे बिजनेस को एनीवे अच्छा इम्पैक्ट आया, बट यू नेवर नो कि क्या होने वाला है। पर आपको ऐसा लग रहा है जब हम आपको देख रहे थे शार्क टैंक पे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे निकिता तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे मतलब उन्हें कुछ लग ही नहीं रहा शार्क टैंक कुछ एक बहुत बड़ा मतलब जो स्क्रीन पे दिखा वो ऐसा दिखा कि इट वाज अ जनरल थिंग फॉर यू। जैसे मैंने बोला कि क्योंकि हम इतने पॉजिटिव थे कि हमें डील मिलेगी ही, तो जो मेरे मुंह से निकला सच में उस टाइम नहीं पता कि कैसे मेरे में वो कॉन्फिडेंस आ गया बोलने का, बट मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। इनफैक्ट जब हम फ्लाइट से वापस आ रहे थे, क्योंकि माइंड इतना ज़्यादा उसके अंदर घुस चुका होता है, मुझे उससे बाहर आने में इतना टाइम लग गया कि मैं अगले 2 दिन तक ऐसे कर रही थी। जब उसने ये पूछा था मुझे ये बोल देना चाहिए था, हमने ये तो बताया ही नहीं। एंड यू नो एक वो बहुत ही अलग सा सिनेरियो होता है कि काफ़ी प्रेशर होता है तुम्हारे पे अपने ब्रांड के बारे में बेस्ट बोलने के लिए। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। अब इसमें बताइए आपको सबसे फेवरेट शार्क आपका कौन रहा? सबसे फेवरेट जिन्होंने डील दी चाहे नहीं दी, आप तो 4-5 शार्क से इंटरेक्ट कर रहे होंगे। वो उस लेवल पे हैं तो वो शार्क्स हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई यू नो डिजर्व नहीं करता या कोई अच्छा नहीं है, सारे तो बहुत अच्छे ही हैं। बट वी आर वेरी हैप्पी जो हमें 2 शार्क्स मिले हैं वो बहुत अच्छे हैं हमारे साथ। तो आई थिंक अगर मैं बोल भी दूं कि कोई और होता, मुझे नहीं पता कि हमारी उनसे डायरेक्ट बात होती या नहीं होती, बहुतों की हो रही है आई एम श्योर, बट हमारे पास जो है हम उससे खुश हैं। अब अनुपम तो इंसाइक्लोपीडिया है, वो तो हमारा मतलब उनको तो सुन के मुझे ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट को अलग सुने, अनुपम को अलग सुन ले। कई बार लगता है वो यूएस का कोई प्रोडक्ट की बात होती है वो उसकी पूरी डिटेल्स बता देते हैं। उन्हें सब पता है, हर चीज़ के बारे में सब पता है। बाकी शार्क्स भी देखते रहते हैं कि हाँ भाई ये भी पता है आपको। बहुत मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस। एंड विनीता भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब अगर हम उनसे कुछ नॉर्मल चीज़ पूछते हैं कि मतलब यू नो एक नॉर्मल सजेशन, फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमें क्या कर लेना चाहिए, वो एक अलग डिटेल में बताती हैं। ऑप्शन ए इसकी वजह से आपको ऑप्शन ए लेना चाहिए और मार्केट में और क्या क्या चल रहा है तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन कहाँ पे लाइक स्टैंड करता है। तो मतलब हमें ऐसे लगता है कि हम किस लेवल पे सोचते हैं और वो लोग किस लेवल पे सोचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कभी ऐसा भी होगा क्या निकिता वन ऑफ द शार्क्स हो सकती हैं? मे बी निया वन ऑफ द शार्क्स बन जाए। आई थिंक जेन्युइनली मैं नहीं, बट मुझे हिमांशु
में पूरा वो दिखता है कि उसमें वो है, लाइक जैसे आपने अनुपम को इंसाइक्लोपीडिया बोला, आई थिंक हिमांशु उन्हीं का पाथ फॉलो कर रहा है। उसे बहुत पसंद है कि वो सब कुछ अपनी लाइफ में सब कुछ जान ले, सबसे मिल ले, सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर ले, सब सीख ले, सब जान ले। तो आई थिंक वो इतना पैशनेट है, सो आई सी हिम देयर। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ निकिता मल्होत्रा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत इंस्पायर्ड फील कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी इस चैनल को बी द चेंज को बड़ा बनाकर एक प्रोडक्ट, तो मुझे भी एक ब्रांड लॉन्च करना है। तो अभी मैं निकिता से कुछ ऑफ द कैमरा कुछ सजेशंस लूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप इनका एपिसोड देखें और आप इनकी बात ध्यान से सुने, और अगर आपको अच्छा लगे तो इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करिए। हमारा मकसद आपसे बी द चेंज में ऐसे गेस्ट को मिलवाने का यही है कि हम लोग इनकी, अब बहुत लंबी जर्नी तो है नहीं, बहुत कम एज है, 31 की एज में आपको लग रहा है कि 31 की एज में शी इज़ टॉकिंग अबाउट जेट, और मुझे पता है कि वो ले भी लेंगी जिस हिसाब से वो चल रही हैं। तो एज इज़ नॉट, मतलब नंबर में कुछ नहीं रखा। अगर हम ठान लें और बहुत अच्छे से ध्यान से काम करें, फोकस्ड रहें, तो एवरीथिंग इज़ अचीवेबल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू निकिता फॉर कमिंग टू आवर एपिसोड। और अगर आपको ये बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।